अस्सलाम वालेकुम एसीसी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ अब्दुल रहमान, योर एसीसी ट्यूटर एंड मेंटोर। स्टूडेंट्स, फाइनली योर वेट इज़ ओवर नो एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लॉन्चिंग F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ स्मार्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि F4 पेपर कब किया जाए। F4 पेपर स्टार्ट में ही जब वो एफडी से कन्वर्ट होते हैं सीसीए में कर लिया जाए, या बाद में लेटर ऑन, क्योंकि इस पेपर की ऑप्शन होती है कि आप इसे लेटर ऑन भी किसी पेपर के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फाइनली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए स्मार्ट लेक्चर तैयार किए हैं। ये लेक्चर आप विद इन 1 मंथ कंप्लीट करके अपना पेपर इजीली पास कर सकते हैं। इस लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आसान कर दी गई है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि ये लॉ का पेपर है। डिफरेंट सिनारियोज को कंसिडर करते हुए, और ये पेपर आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिसेंटली मार्च अटैम्प्ट दी है और अब आपने आगे जून अटैम्प्ट देनी है, आप जून अटैम्प्ट में और आगे फर्दर पेपर में थोड़ा सा इंटरवल होता है, आपके पास कुछ डेज होते हैं, आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और इंशाल्लाह आपका ये पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होगा। यू जस्ट नीड टू टेक आवर लेक्चर्स, यू नीड टू लाइक प्रैक्टिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप आपको अपने वीसैप के ऊपर असेस करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर द फाइनल पेपर। सो स्टूडेंट, टुडे इज द ओरिएंटेशन सेशन। आज मैं आपको F4 के बारे में कंप्लीट बताऊंगा, और इंशाल्लाह हमारी क्लास मेथडोलॉजी क्या होगी। जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, स्पेशली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं फोर, उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टीचिंग एसीसी स्टूडेंट फॉर लास्ट डेकेड। मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं एसीसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। नॉट ओनली एसीसी स्टूडेंट बट ऑल्सो सीए स्टूडेंट्स को भी मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे मेजर सब्जेक्ट्स एसीसीए के सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें बीटी, F4, आगे इंशाल्लाह आपने करना है AA, SBL एंड ट्रिपल ए। तो इंशाल्लाह वो सब्जेक्ट भी, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कैंपस वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में भी मैं वो पेपर करवा रहा हूँ। स्टूडेंट F4, आइए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एसीसीए में ना सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसीसीए ने जिस तरह से ये पेपर की सीक्वेंस रखी है, अगर आप उसको फॉलो करें तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो ये जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, बाज स्टूडेंट्स इसे इररेलेवेंट पेपर समझते हैं कि ये पेपर अकाउंटेंसी में कैसे आ गया, या बिजनेस लॉ, और है भी थ्योरेटिकल पेपर। तो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिए, जब भी आप अकाउंटेंट बनते हैं या कोई भी प्रोफेशनल बनते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको उस कंट्रीज़ के लॉज एंड रेगुलेशंस जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशंस सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये जो पेपर है, ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, जिस कंट्री में वो रहते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उस कंट्री का लीगल सिस्टम क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इन पर्टिकुलर जो बिजनेस के लॉज एंड रेगुलेशंस है वो कैसे हैं। ठीक है। तो ये आपको बड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आइए इसकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और द बिग थिंग इज़, ये जो लेक्चर्स हैं दे आर मोस्ट अप टू डेट। यू कैन सी 2026 और 2027 तक ये जो लेक्चर हैं हमारे अपडेटेड, ये आप ले सकते हैं। देर आर 50 लेक्चर्स, नॉट मोर देन 45 मिनट्स अ लेक्चर। ठीक है। ये स्टूडेंट की मेंटेलिटी को देखकर बनाया गया है कि आई थिंक, बीइंग ए स्टूडेंट, मैं तो कभी भी 40 या 45 मिनट से ज़्यादा जो है ना वो ऑनलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर का ना, वो एज ए स्टूडेंट तो मैं कभी भी उसको प्रेफर नहीं करूँगा। तो जस्ट 40 to 45 मिनट्स, और कुछ लेक्चर्स 30 to 35 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स शॉर्ट किए गए हैं, लेकिन ये ब्रीफ हैं और कॉम्प्रिहेंसिव भी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप लेक्चर लेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली इस ओरिएंटेशन क्लास को। और सबसे पहले ऑब्वियसली इसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। हम बेसिकली इंग्लिश वर्जन कर रहे हैं।
ठीक है, जब आपने पेपर भी सिलेक्ट करना है ना इसकी, जब आपने अपने सेंटर में फ़ी देनी है, तो आपने उनको बताना है कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का जो ईएनजी यानी इंग्लिश वर्जन है, हमने इसका पेपर देना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सारे ईएनजी यानी इंग्लिश वर्जन में है। बेसिकली हम जो यूनाइटेड किंगडम का जो लॉज एंड रेगुलेशंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को और डिस्कस करते हैं सिलेबस में। और इम्पॉर्टेंटली मैं साथ साथ आप उसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा जो जानना बड़ा ज़रूरी है। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो ए सेक्शन है सिलेबस का वो है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीगल सिस्टम। ये क्या है? अच्छा स्टूडेंट, जिस भी कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं ना, तो वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस का हमें पता होना चाहिए। प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस कंट्री के जो लीगल सिस्टम है, जैसे उसकी कोर्ट स्ट्रक्चर है, लॉज कैसे बनते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहले हमारे पास जो है ना वो दो चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर 1, लॉ एंड लीगल सिस्टम। लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ कैसे बनता है, लॉ की टाइप्स क्या हैं, और लीगल सिस्टम का मतलब कि किसी भी मुल्क में कोर्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और हम इंशाल्लाह यूके का कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इनका प्रोसेस क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन जितना हमारा सिलेबस है इंशाल्लाह उतना हम इसको कवर करेंगे। तो पहले दो जो चैप्टर हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम के हैं, कि यूके में कैसे लीगल सिस्टम काम करता है। देखिए ये आप समझ जाएंगे ना लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, फिर आगे लॉज एंड रेगुलेशंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, सेक्शन बी। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बिजनेस में ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ एंड अदर एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ के साथ। तो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ठीक है, यानी उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपने फॉलो करने हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा। सीक्वेंस में 1 इसलिए आ रहा है कि ये लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन का 1 है, वैसे ओवरऑल चैप्टर नंबर 3 है। कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लीगल फैक्टर्स हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो तो कैसे ब्रीच होता है और उसकी क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ठीक है जी, यानी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। टॉर्ट कहते हैं ये लफ्ज़ टॉर्चर से निकला हुआ है कि किसी को तकलीफ देना, इसके भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। या अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपसे कोई नेग्लिजेंस हो जाती है तो आप कैसे, लाइक उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 टॉपिक हैं जो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन में हम कंप्लीट करेंगे। इसे ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कहते हैं, ये साथ लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये एक प्रॉपर सेक्शन है ये आपके ना सिलेबस का। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास थर्ड सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट लॉ का। किसी भी मुल्क में आप जब रहते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, तो फिर आप एज ए एम्प्लॉय होते हैं या आप जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ को रखते हैं एज ए एम्प्लॉयर। तो आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, यानी एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के क्या राइट हैं, एम्प्लॉयर के क्या राइट हैं, एम्प्लॉयर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, सैलरीज वगैरह। तो इसमें 2 चैप्टर हैं हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, जब हम किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद जब आप एम्प्लॉयज़ को डिसमिस करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसमिसल देखेंगे। और रेडंडेंसी, जब आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, अगर आप अनफेयर डिसमिसल करें या फेयर डिसमिसल करें। तो ये एम्प्लॉयमेंट लॉ के 2 चैप्टर हैं, 2 ही टॉपिक हैं, इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। तो पहला सेक्शन इंग्लिश लीगल सिस्टम का है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और तीसरा एम्प्लॉयमेंट लॉ है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कि बिजनेसेस कैसे बनते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो। तो स्टूडेंट ये सेक्शन डी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है और इसके सब पार्ट्स भी हैं। आइए देखते हैं। एजेंसी लॉ,
एजेंट्स बेसिकली डायरेक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं फॉर द शेयर होल्डर। एजेंट्स की टाइप्स, इनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो देखेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, ये कैसे बनता है। पार्टनरशिप बिजनेस, आगे टाइप्स पार्टनरशिप की क्या हैं, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। उसके बाद कॉपरेशन एंड लीगल पर्सनालिटी, बिजनेस में कॉपरेशंस, कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। और कंपनी फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कंपनी कैसे बनती है यूके में, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। तो ये कंपनी बिजनेस यानी प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का ये सेक्शन है, सारा डी सेक्शन, कि ये बिजनेसेस कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। तो काफ़ी नॉलेज जो है ना, स्पेशली आपका बीटी का नॉलेज यहाँ पे रोल ओवर होगा। इस सेक्शन को करने के बाद हम इंशाल्लाह इसी सीक्वेंस के साथ नेक्स्ट फाइनेंसिंग का टॉपिक है, कि कंपनीज में फाइनेंसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कंपनी के पास, आपको पता है कि नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। शेयर कैपिटल क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, एक ये चैप्टर है। लोन कैपिटल, ठीक है, हम लोन भी लेते हैं, ये भी एक तरह का सरमाया है, इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। और कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिविडेंड लॉ, एक कंपनी ने अपने कैपिटल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। कंपनी कैन नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल, अगर कर सकती हैं उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे इस चैप्टर में। एंड डिविडेंड लॉ, डिविडेंड अनाउंस करना, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड होता क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इंशाल्लाह ये फाइनेंसिंग के टॉपिक में देखेंगे। तो ये कैपिटल एंड फाइनेंसिंग का टॉपिक है, तो इसमें 3 चैप्टर होंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि सिमिलैरिटी है, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो लग रहा है कि आपने इनसे किसी हद तक फेमिलियर होंगे। उसके बाद जो कोर्स का नेक्स्ट सेक्शन है वो मैनेजमेंट का है। कंपनी बिजनेस की मैनेजमेंट का क्या रोल है, ठीक है जी। और ये टॉपिक क्वाइट इजी होता है आपके लिए, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स आपको पता है कौन होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि यूके में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डायरेक्टर की पावर कैसे होती है, डायरेक्टर की टाइप्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है अंडर कंपनी एक्ट। तो इंशाल्लाह इसमें कंपनी डायरेक्टर्स का कंप्लीट चैप्टर हम करेंगे जी। इसके अलावा आपको पता है डायरेक्टर के अलावा कंपनी के अदर ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंशाल्लाह इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये अदर ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग्स में रेजोल्यूशंस पास होती हैं, ठीक है, वोटिंग होती है। मीटिंग का क्राइटेरिया क्या है, रेजोल्यूशन कैसे पास होती हैं, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, ये इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, और 2 ही चैप्टर हैं ये। इंसॉल्वेंसी लॉ, ठीक है। जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती हैं या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, तो इंसॉल्वेंसी का तरीकाकार क्या है, यानी कंपनी को वाइंड अप करने का तरीकाकार क्या है, ये इंशाल्लाह हम इस इंसॉल्वेंसी लॉ के चैप्टर में पढ़ेंगे। और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसॉल्वेंसी होती है कंपनी को ख़त्म करना, उसका तरीकाकार अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंपनी को रेस्क्यू करना, बचाना, ठीक है जी, व्हेन द कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। उसके बाद लास्ट चैप्टर है जी। यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा नॉलेज जो है ना, वो ऑब्वियसली रोल ओवर होगा प्रीवियस सब्जेक्ट बीटी से। कॉर्पोरेट फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर, क्राइम्स बिजनेस में भी होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं, सच एज ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा इनसाइडर डीलिंग हम देखेंगे, एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो ये हमारे सिलेबस के मेन कंटेंट्स हैं, और यही सीक्वेंस से, इसी सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह, यानी हमारा जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए इसी सीक्वेंस से आगे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ना कहाँ से है, हमने तैयारी कहाँ से करनी है।
कैपलान से करनी है, बीपीपी से करनी है, स्टडी हब से करनी है, या सर आपके अपने नोट्स होंगे, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि हमें अपना सिलेबस कंसिडर करना है, 100% कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आई हैव चूजन बीपीपी जो बुक है, वो ऑल एरिया ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ को इसी सीक्वेंस के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली कवर करती है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ से मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी डिलीवर करूँगा, और ऑन कैंपस भी हम वहाँ से डिलीवर करते हैं। ठीक है। और स्टडी हब में हम प्रैक्टिस करते हैं एमटीक्यूज़ की, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। स्टडी हब में भी सारा कोर्स कंटेंट है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि दीज आर स्मार्ट लेक्चर्स। इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर्स लेंगे, यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक। ठीक है जी। और इवन अगर आप कंसंट्रेट करके लेक्चर्स लें, इवन यू डोंट नीड टू रीड द बीबीबी बुक जहां से मैं आपको लेक्चर दूंगा। ठीक है। वो क्राइटेरिया कैसे, क्यों आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, और कैसे आपने जस्ट मेरे लेक्चर लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है और गो फॉर द एग्जाम, वो इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा। तो हम इंशाल्लाह बीपीपी से जो है ना वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। आई थिंक 22 to 23 चैप्टर्स हैं, जो इंशाल्लाह हम 50 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। और रिमेंबर, ईच लेक्चर इज नॉट मोर देन 45 मिनट्स। जी, आगे बढ़ते हैं। और हम अब जो अपना एग्जाम फॉर्मेट है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वेरी इंपॉर्टेंटली मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकें कि हमारा जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है, ईएनजी इंग्लिश वर्जन, इसका हम मोस्ट अप टू डेट June 27 तक, उसके बाद आपको पता है कुछ एसीसी में चेंजेस आ रही हैं, तो ये एप्लीकेबल September 2026 से, यानी ये मोस्ट लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, मोस्ट लेटेस्ट जो है ना वो एग्जाम फॉर्मेट है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कोई सिलेबस वगैरह में चेंज तो नहीं आया, तो बेटा ये जो लेक्चर्स हैं ना ये सब कुछ अपडेटेड है, तो आपको कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, एग्जाम का क्राइटेरिया देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। दो सेक्शन है एग्जाम के, 25 मार्क क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, आपने पहले भी बड़ी दफा किए हुए हैं। 2 मार्क्स का ईच, इसका मतलब 50% तो मार्क्स होंगे, लाइक 25 क्वेश्चन पे, एमसीक्यूज पे। अच्छा, ये एमसीक्यूज नॉलेज बेस्ड भी हो सकते हैं, यानी आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और नीचे ABCD ऑप्शन है, ठीक है, नॉलेज टेस्ट करने के। ये सिनेरियो बेस्ड भी हो सकते हैं, मोस्टली सिनेरियो बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ऊपर एक सिनेरियो दिया होता है और आपने ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन किसी भी सिलेबस के एरिया से आ सकते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच। उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 नंबर के होंगे, ये स्टूडेंट ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और ये थ्री ऑप्शन क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ABC। ठीक है। और ये सिनेरियो बेस्ड नहीं होते, नॉर्मली ये नॉलेज टेस्ट होता है 4 का। ये 20 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, तो 20% यहाँ हो गया, तो 70% तो आपका पेपर यही है। उसके बाद सेक्शन B, यहाँ आपके पास होंगे 5 MTQs, मल्टी टास्क क्वेश्चन, जो आपने बीटी में भी किए हुए हैं, 6 मार्क्स ईच। अच्छा, बीटी में 4 मार्क्स के होते थे, यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, टास्क ज्यादा होंगे। बीटी में नॉर्मली 2 टास्क होते थे, 2 2 नंबर का, यहाँ पे 3 टास्क होंगे। होगा कि आपके पास ऊपर सिनेरियो होगा, और उस सिनेरियो को आपने पढ़ना है, और नीचे उसके 3 सेक्शन होंगे, यानी 3 रिक्वायरमेंट होंगी 6 मार्क्स की। और ये जो सिनेरियो होगा ये किसी पर्टिकुलर सिलेबस का एरिया होगा, ये नहीं कि पूरी बुक से ही कोई सिनेरियो आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का है, ठीक है, या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है सिनेरियो, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये इंसॉल्वेंसी का है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक टॉपिक होगा एमटीक्यू में, 6 मार्क्स के उसकी टेस्टिंग होगी। और प्लस थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना एरिया ये ठीक होगा आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। अगर एक ऑप्शन ठीक है, फर्ज करें B C लगाना था, तो B तो आपका ठीक है, C ठीक नहीं है, D ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एमटीक्यू में जितना आपका पेपर ठीक हो उतने मार्क्स मिलते हैं। तो 30% MTQs है, 20% 1 क्वेश्चन 1 नंबर के लिए,
और MCQs 50 मार्क्स तो 100 मार्क्स का पेपर है। एंड रिमेंबर 2 hours इज योर टाइम एंड 50% you need to get to pass this paper, and inshallah we will do the above 50% inshallah। जी स्टूडेंट, उसके बाद जो स्टूडेंट समझते हैं कि ये पेपर हम लास्ट पे कर लेंगे, स्किल लेवल के बाद कर लेंगे, तो क्योंकि कभी भी किया जा सकता है, ये किसी के साथ लिंक नहीं करता, बिल्कुल लिंक करता है स्टूडेंट्स। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करता, मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आप F4 नहीं पढ़ते तो आप F6 F7 यानी लॉ, सॉरी, टैक्सेशन, FR, AA या FM नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि ACCA का ना एक रीजन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किसके साथ लिंक करता है। सबसे पहले तो ये, अगर हम बैक एंड पे देखें तो ये BT सब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। आपने सिलेबस अभी देखा है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑब्जर्व कि BT का भी काफ़ी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो BT आपने क्योंकि फ्रेश पढ़ा होता है, जब आप FD से आते हैं तो नॉलेज आपका फ्रेश होता है, तो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में आपको इसका फायदा होता है। ठीक है जी। तो पीछे कौन से सब्जेक्ट के साथ? BT के साथ ये अटैच्ड है। उसके बाद FR में ये आपको हेल्प करेगा, यानी अगर आपने ये FR से पहले पढ़ा, और ऑडिट में। ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट ये दो लाइक कंप्लाइंसेस होती हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, और यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन, और आगे उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे टॉपिक्स हैं F4 में। ठीक है। इसके अलावा ऑडिट होता है, जैसे मैंने कहा कंपनी ऑफिसर्स में ऑडिटर कौन होता है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसकी रिमूवल कैसे होती है, ठीक है जी, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ये हमारा और कंपनी ऑफिसर्स में ये चैप्टर है, उसमें आप ये सीखेंगे। तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ पहले पढ़ा हो, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट की जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो काफ़ी हद तक उसको क्लियर होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको आगे चल के ऑब्वियसली SBR में भी इसका नॉलेज अप्लाई होता है, तब तक तो आप कर चुके होते हैं F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, क्योंकि जब तक आप F4 ना करें यू कैन नॉट डू SBR। स्किल लेवल आपको कंप्लीट करना है, देन यू कैन कन्वर्ट, यू विल बी कन्वर्टेड इन प्रोफेशनल लेवल। तो SBR क्योंकि ये भी रिपोर्टिंग का लाइक सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग में लॉज एंड रेगुलेशंस, अकाउंटिंग के, रिकॉर्ड के, तो ये ऑब्वियसली आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अगर आप इसको FD के फौरन बात करें तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि 50 मार्क्स जो है ना वो अ, इसका पासिंग क्राइटेरिया है। इसमें आपका नॉलेज भी टेस्ट होता है, आपकी स्किल कैसे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी टेस्ट होता है 2 आवर पेपर में, जैसे अदर पेपर्स की तरह होता है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द ओरिएंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। मैंने इसको बड़ा, और कहते हैं ना, कीप इट सिंपल रखा है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। तो अगर आप F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन डिटेल आपके पास हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्दर कोई भी इस पेपर को आप करने से पहले आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, या इवन यू वांट डेमो लेक्चर्स बिफोर ऑप्टिंग लाइक F4, तो इंशाल्लाह वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर हम LMS के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वर्चुअल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी कैंपस में भी हादम अली रोड पे इंशाल्लाह हमारे बैच स्टार्ट होते हैं रेगुलरली, और रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे लाइक 12 मंथ्स अवेलेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी हुई रिगार्डिंग F4 आप ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह। रिमेंबर, स्मार्ट लेक्चर्स हैं, 50 लेक्चर्स हैं, लेस देन 45 मिनट्स, और इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।